तो आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेक्स ने केविन ओवेंस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और अब इन दोनों का मैच होगा टीएलसी 2020 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। पर इसके साथ आज के स्मैकडाउन में रोमन रेक्स ने ना सिर्फ केविन ओवेंस को पीटा बल्कि उन्होंने फिर से एक बार जे ओसो पर भी अटैक कर दिया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शुरू हुआ जहां सारे स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स और मिस्टर मैकमैन ने ट्रिब्यूट दिया पैट पैटरसन को, जिनकी डेथ अभी कुछ दिन पहले हुई थी। और उसके बाद काइला ब्रैक्सटन ने रोमन रेक्स को रिंग में बुलाया उनका इंटरव्यू लेने के लिए। और पहले रोमन ने कहा कि काइला ने उन्हें सही से इंट्रोड्यूस नहीं किया है और तब उन्होंने पॉल हेमन को कहा कि वो काइला को समझाएं कि उनसे क्या गलती हुई है। और फिर पॉल ने बताया कि काइला ने ये नहीं बोला है कि रोमन उनके भी ट्राइबल चीफ हैं। और फिर काइला ने पहला सवाल रोमन रेक्स से पूछा कि क्या रोमन केविन ओवेंस से डरते हैं, तो रोमन ने कहा कि काइला बेवकूफी भरा सवाल पूछ रही है। और दूसरा सवाल काइला ने पूछा कि क्या रोमन जे ओसो को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तब रोमन ने कहा कि वो जे ओसो का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और पॉल हेमन ने भी बताया कि जब से जे ओसो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन इवेंट में फाइट कर रहे हैं तब से स्मैकडाउन की रेटिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये सब हुआ है रोमन रेक्स की वजह से। और इसके बाद केविन ओवेंस ने आकर रोमन रेक्स को चैलेंज कर दिया टीएलसी पेपर-व्यू में टेबल्स, लैडर्स एंड चेयर्स मैच के लिए। और जे ओसो ने रोमन से बिना पूछे केविन ओवेंस का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और बाद में रोमन ने भी केविन ओवेंस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए अब इन दोनों का मैच टीएलसी 2020 में फिक्स हो गया है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और बैकस्टेज में रोमन ने जे ओसो को कहा कि क्योंकि उन्होंने बिना रोमन से पूछे केविन का चैलेंज एक्सेप्ट किया है इसलिए जे ओसो को इसका कॉन्सिक्वेंस झेलना होगा। दोस्तों आज की स्मैकडाउन का पहला मैच हुआ बेली और नैटालिया का और कमेंट्री पर बियांका ब्लेयर बैठी हुई थी और बेली का ज्यादा ध्यान बियांका पर ही था। और इस मैच में नैटालिया के सबमिशन से बेली ने टैप आउट कर दिया और वो हार गई। और मैच के बाद भी उन्हें बियांका पर ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि बेली की दुश्मनी बियांका ब्लेयर के साथ चलेगी। और क्योंकि पैट पैटरसन फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे इसलिए उनको ट्रिब्यूट देने के लिए 5 फॉर्मर और एक करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के बीच में टैग टीम मैच हुआ। और इस मैच में एक टीम में थे डैनियल ब्रायन, रे मिस्टेरियो और बिगी और दूसरे टीम में थे सैमी ज़ेन, डॉल्फ ज़िगलर और शिंसुके नाकामुरा। और इस मैच में डैनियल ब्रायन ने सैमी ज़ेन का पिनफॉल करवा के उनकी टीम को जीत दिलवा दी। और मैच के बाद डैनियल, बिगी और रे ने मिलकर डॉल्फ ज़िगलर को पीट दिया। दोस्तों इसके बाद हमें साशा बैंक्स और कार्मेला का सेगमेंट देखने को मिला जहां साशा बैंक्स ने कार्मेला को सिंगल्स मैच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए दे दिया है टीएलसी 2020 में। और इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से बेटर हैं। तो ये तो अब हमें टीएलसी 2020 में ही पता चलेगा कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है। और अगला मैच हमें देखने मिला किंग कॉर्बिन और बडी मर्फी का। और किंग कॉर्बिन उनके साथ 2 बॉडीगार्ड्स लेकर आए थे ताकि मिस्टीरियो फैमिली उनके मैच में इस बार इंटरफेयर नहीं कर पाए। और कॉर्बिन के बॉडीगार्ड्स के इंटरफेरेंस की वजह से इस बार किंग कॉर्बिन बडी मर्फी से जीत गए उनका पिनफॉल करवा के। दोस्तों इसके बाद आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का मेन इवेंट हुआ जो कि था रोमन रेक्स और जे ओसो वर्सेस केविन ओवेंस और ओटिस। और इस मैच की शुरुआत में रोमन रेक्स जे ओसो के साथ नहीं आए, पर मैच के बीच में रोमन ने आकर ओटिस पर बहुत बुरी तरह से अटैक कर दिया। दोस्तों इस मैच में रोमन रेक्स और जे ओसो डिस्क्वालिफिकेशन से हार गए, लेकिन मैच के बाद रोमन और जे ने मिलकर केविन ओवेंस को चेयर से बहुत पीटा। पर बाद में रोमन ने उनके कजन जे ओसो पर भी अटैक कर दिया और रोमन कहने लगे कि उन्हें बार बार जे ओसो को एक ही बात समझानी पड़ती है। और आपको याद होगा कि रोमन ने कहा था कि जे ओसो कॉन्सिक्वेंस भुगतना होगा, तो यही वो कॉन्सिक्वेंस था। और इसके बाद रोमन ने केविन ओवेंस से कहा कि उन्हें सिर्फ यूनिवर्सल चैंपियन के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, पर क्योंकि उन्होंने जे ओसो पर अटैक किया था इसलिए अब रोमन का अटेंशन पूरा का पूरा केविन ओवेंस के ऊपर है। और अब टीएलसी 2020 में रोमन रेक्स केविन ओवेंस को बहुत बुरी तरह पीट कर हराएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि टीएलसी 2020 में रोमन रेक्स और केविन ओवेंस के मैच में कौन जीतेगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।